सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे अच्छे समय पे बोलने के लिए मौका दिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी तो खुद ही 2004 और 14 का जो कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का, वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने अच्छी काम की। इसकी जो सालाना या उसकी जो तारीफ की, उसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसी ही चलती रहे, जो अच्छे काम होते उसकी तारीफ करो, जो कमियां होती है वो गिनते जाओ। सर, एक सच बात है कि मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, बहुत अच्छे काम करके देश को एक पटरी पे उन्होंने लाई और प्रगति जो चल रही है वहाँ से ही ये शुरू हुई है। सर, ये अपर हाउस एक परमानेंट हाउस है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधि यहाँ आते हैं। परिवर्तन और कंटिन्यूटी जारी रहती है। हमारा हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता। हो सकता है मोदी साहब का हाउस डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन हमारा और आपका हाउस डिसॉल्व नहीं हो सकता। ये चलते रहते हैं और 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, फिर आते हैं कि उसमें अच्छे लोग, बहुत से आर्टिस्ट आते हैं, लिटरेरी फिगर आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं और अच्छे बोलने वाले आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, और जो देश के बारे में अपनी आइडिया देने वाले या मार्गदर्शन करने वाले लोग यहाँ पर इस सदन में रहते हैं। तो इसका फायदा भी सरकार को होता है और सरकार भी उनके विचारों को सोच समझकर कानून में तब्दीली करना, कानून में उसको समाया जाना, ये काम करते रहते हैं। ये पहले से भी करते आए हैं। सभापति जी, समय अपनी गति से चलता रहता है। संस्थाएं कायम रहती है, लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं, नए आते पुराने जाते हैं। फिर भी इस क्रम में मई महीनों तक कुल 28 सांसद रिटायर हो रहे हैं। जो लोग रिटायर हो रहे हैं उसमें कोई अहम लोग भी हैं, और हमारी कांग्रेस पार्टी से देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अभिषेक मनु सिंह जी, राजमणि पटेल, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, डॉक्टर एल हनुमंतैया, GC चंद्रशेखर, अखिलेश प्रसाद सिंह, नारायण भाई राठौड़, डॉक्टर अमित याज्ञनिक और कुमार केतकर, ये अप्रैल में रिटायर होंगे। लेकिन और भी मेंबर्स जो है वो सभी का मैं याद करता हूँ जो रिटायर हो रहे हैं, और इसमें बहुत से लोग फिर वापस भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट रिटायर हो रहे हैं। संख्या बल पे वो जिनको देना है नहीं देना है पार्टियां तय करती है, और उधर के लोगों को तो मोदी साहब जिसको चाहे वो आते हैं। इधर भी वही है, हर पार्टी जिसको चाहेगी, जिसका स्ट्रेंथ है वो आएंगे। लेकिन जाने वाले भी हैं, आने वाले भी हैं, और जो लोग अब रिटायर हो रहे हैं उसमें से बहुत से लोग वापस आएंगे। भूपेंद्र यादव जी, अश्विन वैष्णव जी समेत 9 मंत्री रिटायर हो रहे हैं, और JP नड्डा जी भी रिटायर हो रहे हैं, और हमारे इंडिया अलायंस से भी मनोज झा, अनिल देसाई, वंदना चौहान, जया बच्चन, TMC के शांतनु सेन समेत अनेक पार्टियों से भी कुल 58 सांसद आज रिटायर हो रहे हैं अप्रैल में। जिनको हम विदाई दे रहे हैं उनमें से फिर से लौटेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी वापसी नहीं हो सकेगी। इस साथियों को विदाई देते समय
मैं बहुत भावुक हूँ, क्योंकि बहुत से हम मित्रों के तरह मिलते रहते हैं, एक दूसरों से बात करते रहते हैं, और यहाँ हम लड़ते रहते हैं, लेकिन बाहर जाके हम बहुत से लोग मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और उससे एक होता है कि आपका गुस्सा वहाँ नहीं रहता, लेकिन चंद लोग परमानेंट गुस्से में ही रहते हैं। ये बड़ा मुश्किल है, ये ऐसा नहीं रहे, ये डेमोक्रेटिक है। और हम यहाँ देवेगौड़ा जी होंगे, मैं तो बहुत लड़ता था उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने एक जनता पार्टी नहीं छोड़ी, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ा, इसीलिए हमेशा हमारी टक्कर चलते ही रहती थी। कभी हमको बोला कि तुम्हारे हाथ से बड़ा मुश्किल है ये चलाना सरकार, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे कोई पैसे वाले नहीं है तुम्हारे पीछे, तो इसीलिए अलायंस करना मुश्किल होगा। ये पहली बार उन्होंने कहा, उनके जन्मदिन पर मैं पूछा तो उन्होंने बोले कि आपके पीछे कोई ऐसे बड़े मालदार आदमी नहीं है, तो मुश्किल होगा कि तुम्हारे दोस्त को मैं चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, आप जाके उनको बनाएंगे। अब मेरे को कोई मालदार नहीं मिला सपोर्ट करने वाले, बाद में उन्होंने उनको बनाया। इसीलिए ये बहुत सी बातें ऐसी होती सब ये हाँ, अरे भाई बैठ जाओ, अरे यार बैठ जाओ, मौका समझा करो। अरे ठीक है, लेकिन मेरे को रंज है, सारे जिंदगी उन्होंने सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, फार्मर्स एजुटेशन सब करे। सडनली ऐसा क्या हुआ? लास्ट 93 है उनके, 91 है, अच्छा ठीक है 100 साल तक रहने दो, 91 है। अब सडनली जाके मोदी साहब उन्होंने ऐसा गले में मिले हैं, और वो पकड़ आप नहीं थे, तो इतनी तारीफ आपकी उन्होंने की, मैं समझता हूं जिंदगी में किसी आदमी की उन्होंने तारीफ की ही नहीं, रियली समझता हूं, क्योंकि मैं उनके साथ वहां पर 20, 25, 30 साल था, और यहाँ पर कभी किसके बारे में तारीफ करने की उनकी आदत ही नहीं है। लेकिन वो आदत बदली कैसी, मेरे को बड़ा मुश्किल है। आई एम फीलिंग हाउ ही प्रेज्ड मोदी जी, एंड ही सेड दैट Modi is the only Prime Minister who loved me. All this. अगर यही लव अफेयर पहले होता तो अच्छा था। 91 ईयर्स में क्या करेंगे? छोड़िए, आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं, आपकी इजाजत हो तो पीयूष जी कुछ कहना। नहीं साहब, नहीं तो अगर समझ आ जाए, ये चुप, ये देखो, मैं आपको उनको खैर इस वक्त जरूरत थी, वो हो गई, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता, कि उन्होंने जो कुछ बोलना है बोल दिया है, और उसका जो कुछ इलाज करना है मोदी जी ने कर दिया है, इसीलिए वो ठीक ठाक हो रहा है उनके साथ।